वैश्विक महामारी के कारण जो पढ़ाई में बाधा हुई, उस बाधा के चलते इस आधार को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 कक्षा 12 के हिंदी का कुछ पाठ्यक्रम हटा दिया है। तो जो पाठ हटाया गया है, जो पाठ हटाया गया है काव्यखंड, काव्यखंड पाठ 1 हरिवंश राय रचन। हरिवंश राय बच्चन। इनका 2 गीत था। पहला गीत था आत्म परिचय, और दूसरा इनका प्रेम गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी ढलता है। इस 2 गीत में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आत्म परिचय हटा दिया गया है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके बाद पाठ 2 आलोक धनवा। आलोक धनवा पतंग। ये पाठ्यक्रम से एकदम हटा दिया गया है पूरा पाठ। उसके बाद में जो पाठ हटाया गया है वो है पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल रात। इस पाठ को पूरा कर दिया गया है। उसके बाद में पाठ 10 उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी इनका 2 शीर्षक में कविता है। पहला शीर्षक है छोटा मेरा खेत। पहला शीर्षक है छोटा मेरा खेत, और दूसरा शीर्षक है बबलू के पंख। बबलू के पंख, ये दोनों हटा दिया गया है। इस प्रकार देखा जाता है
कि सीबीएसई बोर्ड ने तुम लोगों के पाठ्यक्रम को बहुत ही इजी बना दिया है। ये कार्यखंड का कुछ परिचय मैंने दिया है जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तुम लोगों के लिए इजी बनाते हुए पाठ को हटा दिया गया है। अब गद्य खंड के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। गद्य खंड प्रिय छात्रों, अभी तक मैंने तुम लोगों को काव्यखंड में जो पाठ बताया गया है वो बता रहे थे। अब उसके बाद में गद्य खंड में जो हटाया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तुम लोगों के अध्ययन की सुविधा के लिए तुम्हारे पाठ्यक्रम को सरल बनाया गया है। उसमें पाठ 15 खड़े का लिखा हुआ चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये अब तुम लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ 17 हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ शिरीष के फूल, ये तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, तुम लोगों के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। विधान भाग 2 और रचना खंड पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है। जो पहले पाठ्यक्रम विधान में और रचना खंड में था, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो प्रिय बच्चों, इतना तो तुम लोगों का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तुम्हारे अध्ययन की सुविधा के लिए सरल किया गया है। अब हम आगे काव्यखंड का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। प्रिय छात्रों, आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन, इनका 2 गीत था जिसमें पहला गीत निकाल दिया गया है आप से। तुम लोगों ने जो शेर सह जाता है दिन जल्दी जल्दी ढलता, इसके विषय में कुछ थोड़ा सा संक्षेप में हम बता दे रहे हैं कि ये गीत एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम के व्याकुलता का वर्णन किया गया है और प्रेम का जो क्षण होता है बहुत सुखद होता है। तो इसमें अपने प्रिय जन के मिलने के आतुरता के कारण दिन इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, समय इतना जल्दी समाप्त हो जाता है कि जिसका कोई अता पता नहीं चलता। इसीलिए इस गीत का शीर्षक रख दिया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन इसके व्याख्या के पहले मैं ये चाहता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन के विषय में कुछ हम लोग जानकारी कर लें, क्योंकि स्वाभाविक चीज से किसी भी चाहे गद्य खंड का हो चाहे काव्य खंड का हो, अगर हम कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक या कवि के विषय में हम लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन के विषय में इनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद इनका जन्म
1907 ईस्वी इलाहाबाद में मिर्च 2003 ईस्वी बॉम्बे में। इस प्रकार इनकी आयु जो देखी जाती है वो काफी नियर अबाउट 100 तक के पहुंच गए थे। 96 वर्ष की इनकी उम्र थी। इनकी कविताओं में सबसे महत्वपूर्ण की जो रचना है वो मधुशाला है। मधुशाला, इन्होंने मधुशाला जो लिखा था वो 1935 में प्रकाशित हुई थी। मधुशाला में तो लगभग जो मध्यकाल के फारसी के मखयाम हैं बिल्कुल उन्हीं के समान इनके कविताओं में मस्तानापन दिखाई देता है। उसके बाद जो इनका प्रमुख रचना है मधुकलश, ये 1938 में। उसके बाद मधुबाला भी 1938 में। इसके अतिरिक्त और भी इनकी अनेक रचनाएं हैं। इनके रचनाओं में बहुत ही मस्तीलापन है, रचनाएं बहुत ही सुंदर है। इनका कार्य क्षेत्र जो था इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये 1942 से लेकर 1952 तक, 1942 से 1952 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे। उसके बाद ये आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध में रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय के हिंदी विशेषज्ञ भी थे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन काल था वो साहित्यिक जीवन का रहा, ये संबंधित उनका जीवन था। अब हम आते हैं व्याख्या पर, जो तुम लोगों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, व्याख्या को देख लीजिए प्रिय छात्रों। अब इसकी व्याख्या दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि क्रमशः हर एक पैराग्राफ का बहुत ही ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। हरिवंश राय बच्चन लिख रहे हैं पहले इसके पैराग्राफ में, पहले ही इसका मैंने सारांश बता दिया है कि ये प्रेम कविता है। प्रेम के आतुरता का, व्याकुलता का वर्णन किया गया है। और जब प्रेम की स्थिति ऐसी आती है तो समय ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बीत रहा है। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंखी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। एक कोई रास्ता चलने वाला है, पथिक है, जो अपने प्रिय से मिलने जा रहा है। दिन भर का थका हुआ है, उसका गंतव्य स्थान उसके नजदीक आ गया है। तो अपने मन में ये सोच रहा है, अपने मन में ये विचार कर रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। जबकि गंतव्य स्थान बहुत नज़दीक है, एक विशेष प्रकार की भावना उसमें जागृत होती है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं,
यानी हमारा मंजिल भी, गंतव्य स्थान जहाँ हमको पहुँचना है वो भी दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी, ये सोच करके दिन भर का चला हुआ पथिक जल्दी जल्दी चलने लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उसके पाँव में तेजी आ जाती है। दूसरा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नींदों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि ने चिड़ियों के माध्यम से ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उनमें भी प्रेम होता है और प्रेम मिलन में जब वो तेजी करती है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि समय जल्दी बीत रहा होता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे जब कोई एक चिड़िया सुबह दिन में अपने बच्चों के भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए जब वो बाहर निकलती है तो शाम के समय वापस आते समय उसके मन में ये भावना जागृत होती है, वो सोचती है कि हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, नींदों से झांक रहे होंगे, हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे, अपने घोंसलों से बाहर हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का विचार चिड़ियों के अंदर आता है तो उनके पंखों में फड़फड़ाहट आ जाती है, उनके पंख तेजी से चलने लगते हैं, तो वो भी ये समझने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। लास्ट इसका तीसरा पैराग्राफ बहुत छोटा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, खोज मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पर को भरता उनमें बेवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कब यहाँ पर अपने विषय में बता रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कब बता रहा है कि हमारा कोई प्रेमी नहीं है, हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, किसके लिए विकल हूँ, मैं हूँ किसके ही चंचल और किससे मिलने के लिए मैं चंचलता रहा हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पर जब कवि के अंदर ये प्रश्न आ जाता है कि हमारा कोई प्रेमी नहीं है, हम किसके लिए मिलने के लिए दौड़े, तो कवि के हृदय में ये भावना जब जागृत होती है तो उसका पद शिथिल हो जाता है, उसका पांव ढीला पड़ जाता है, भरता उनमें बेवलता है और हृदय में व्याकुलता दुख उत्पन्न करता है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें हरिवंश राय बच्चन लास्ट में ये अवश्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कोई प्रेमी नहीं है, मैं किसके लिए बेवल हो जाऊं, किससे मिलने के लिए जाऊं, तो समय जल्दी जल्दी बीत रहा होता है। तो जो प्रेम के मिलन में हैं, जिनको ये आशा है कि अभी हमसे हमारे प्रिय से मुलाकात हो जाएगी, तो उनका समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। लेकिन जिसके कोई प्रिय नहीं होता, जिसके प्रिय मिलन की आस नहीं होती है, उसका समय बीतता ही नहीं है। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब इन 3 पैराग्राफ के बीच में 2 क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं। वो क्वेश्चन बन रहे हैं छोटे छोटे, कई तो क्वेश्चन हम ला सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि बच्चे किस बात की आशा में नींदों से झांक रहे होंगे। स्वाभाविक स्पष्ट कर दिया गया है। बच्चों को ये आशा है कि हमारे माता पिता अभी आ रहे होंगे, हमको भोजन देंगे और भोजन के साथ में बहुत ढेर सारा प्यार भी देंगे। इसका कंप्लीट उत्तर यही है। दूसरा क्वेश्चन है,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसमें इसके आंसर में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से क्या विशेषता पैदा करता है। दो विशेषताएं ये सामने आती हैं। पहली विशेषता तो ये आती है सामने कि ये प्रेम कविता है, इसमें प्रेम की आतुरता का या व्याकुलता का चित्रण किया गया है। प्रेम के क्षण बहुत ही सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम में समय बहुत जल्दी बीत जाता है। पहले दूसरी विशेषता जो सामने आ रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये प्रेम गीत है, इससे स्पष्ट होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह पंक्ति प्रेम गीत की शुरुआत है। इस प्रकार बच्चों, ये तुम्हारा जो पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन का एक छोटा सा पाठ्यक्रम दिया गया था, ये समाप्त हो गया है। लेकिन इसमें और भी छोटे छोटे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कौन सोच रहा है कि कहीं रास्ते में रात न हो। स्पष्ट रूप से 1 नंबर के क्वेश्चन में जो अपने प्रिय के मिलन में आतुर है, जो दिन भर चला हुआ है, वो थका हुआ पंछी ये सोचता है कि रास्ते में रात न हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसके मन में ऐसी भावना आती है कि हमारा कोई प्रेमी या हमारा कोई प्रिय नहीं है। तो सीधा सीधा इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन के मन में ये बात आती है कि हमारा कोई प्रेमी नहीं है। धन्यवाद।